गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी पेज नंबर 27 पर, जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम। क्या स्टेटमेंट देखो इसकी। इफ न्यू इज अ फाइनाइट साइन मेजर ऑन रो देयर एग्जिस्ट अ लोकली मेजरेबल सेट ए सच दैट ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और x माइनस ए लेस देन इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू न्यू। इफ बी इज, और ऐसे ही अगर बी कोई और सेट आ जाता है कि बी पॉजिटिव है, एक्स माइनस बी नेगेटिव है, देन सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू 0 और न्यू ए न्यू बी की इक्वल होगा, न्यू एक्स माइनस ए न्यू एक्स माइनस बी की इक्वल होगा। वन कैन अरेंज टू हैव ए मेजरेबल, जहाँ पर ए क्या होगा, मेजरेबल होगा। सबसे पहले क्या किया, अल्फा हमने लिस्ट अपर बाउंड उठाया न्यू ऑफ ई इस सेट का, जिसमें न्यू ऑफ ई टाइप के हैं एलिमेंट्स, ठीक है, सच दैट ई रो में से है और ई पॉजिटिव है। नाउ न्यू क्या फाइनाइट साइन मेजर, इसका मतलब काउंटेबिलिटी होगी, और एम मैंने जो है ये सेट उठा लिया, ठीक है। तो नाउ फॉर ई पॉजिटिव के लिए न्यू ए भी क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि ए किस कब, जब ए जो है ई का सबसेट होगा। इन पर्टिकुलर केस हमने उठा लिया कि न्यू ई ही पॉजिटिव होगी पूरी, ठीक है। तो दस ऑल द एलिमेंट्स इन एम आर नॉन नेगेटिव, क्योंकि न्यू ई टाइप के एलिमेंट ही है उसमें, और वे न्यू ई पॉजिटिव आ गए, इसका मतलब उसमें नॉन नेगेटिव एलिमेंट आएंगे। और न्यू ऑफ फाई एम्पटी सेट की मेजर क्या होती है, 0 होती है। दस वी हैव न्यू इज फाइनाइट साइन मेजर सच दैट न्यू ई ऑफ ई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल न्यू ऑफ ई बिलोंग्स टू एम के लिए, और न्यू ऑफ फाई क्या है, इक्वल टू 0। नाउ वी नो दैट इन अ फाइनाइट मेजर स्पेस द सेट, जो ये सेट है वो बाउंडेड होगा, क्योंकि फाइनाइट है उसमें मेजर, तो बाउंडेड बनेगा। देयरफॉर द सेट एम, ये सेट क्या था, एम था, इसको मैंने एम लेट किया हुआ था, तो एम क्या आ गया, बाउंडेड आ गया। नाउ वी प्रूव एम इज नॉन एम्प्टी। अब फाई जो है वो मेजरेबल है, फाई रो में जाता है, और न्यू फाई हम देखते हैं चेक करके कि न्यू फाई कैसा बनता है। न्यू फाई ऑफ ई, न्यू फाई का इंटरसेक्शन ई के साथ न्यू ऑफ फाई, और न्यू ऑफ फाई क्या था, 0, मतलब ये क्या बन गया, न्यू फाई जो है मेरे पास 0 के इक्वल आ गया था। वी कैन राइट, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि न्यू जो है मेजर ही है एक तो, और इक्वल टू 0 भी है, यानी इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकती हूँ मैं। मीन्स न्यू फाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि न्यू फाई ग्रेटर देन 0 का मतलब फाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फाई जो है रो में भी चला गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है, तो क्या चल, न्यू ऑफ फाई किस में चला जाएगा, एम में चला जाएगा, क्योंकि एम में इसी टाइप के एलिमेंट तो हैं जो रो में से हैं और जो पॉजिटिव हैं, तो वे एलिमेंट एम में चले जाते हैं। तो फाई जो है यहाँ पर हमारा पॉजिटिव भी है, और जो फाई है रो में भी है, यानी कि न्यू ऑफ फाई जो है वो एम में चला जाएगा। अब न्यू ऑफ फाई जो एम में चला गया, इसका मतलब एम क्या हो गया, नॉन एम्प्टी, तो एम नॉन एम्प्टी बन गया और बाउंडेड हो गया, इसका मतलब लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन से एक सीक्वेंस आएगी ई एन मेजरेबल सेट की, सच दैट ई एन पॉजिटिव होगी, और लिस्ट अपर बाउंड जो है उसका हमने अल्फा लेट कर लिया, क्योंकि एम जो है किस टाइप का सेट है हमारा, ये है, ठीक है, ये वाला सेट है, और हमने अल्फा क्या लेट किया हुआ इस सेट का लिस्ट अपर बाउंड, तो हम लेंगे कि जो लिस्ट अपर बाउंड होगा इस सीक्वेंस का, जो इसकी सीक्वेंस आएगी वो क्या होगा, अल्फा होगा। नाउ डिफाइन ए एन मैंने उठाया यूनियन के इज इक्वल टू 1 to n ई के, और ए उठाया, इसको कट कर देना, ए ये होगा यूनियन के इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ई के, ठीक है, ई के आ जाएगा। सिंस ई एन, क्योंकि सारे ई एन मेजरेबल हैं, तो क्या हो जाएगा, ए एन और ए दोनों मेजरेबल हो जाएंगे। ऑल्सो ई के सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो ए भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, ई एन जो है देखो इससे और इससे कंबाइन करने पर क्या आएगा, ए एन इनकी यूनियन है, इसका मतलब ये सारे इसमें कंटेन होंगे। ए एन ये है, ठीक है, ये फाइनाइट यूनियन इनफाइनाइट में कंटेन होगी, और इनफाइनाइट यूनियन ए के इक्वल है, इसका मतलब ई एन ए में कंटेन हो जाएगा। इसका मतलब तीनों को कंबाइन करेंगे, ई एन ए एन में कंटेन होगा, ए एन जो है ए में कंटेन होगा, तो न्यू ए मेजर है, न्यू अप्लाई करेंगे तो लेस देन का साइन आ जाएगा। इसको ओपन करो, ए इंटरसेक्शन ई एन, ए इंटरसेक्शन ए एन, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ए आ जाएगा। अब ई एन जो है वो ए एन का ए का सबसेट बनेगा, तो इंटरसेक्शन में ई एन आएगा। ए का इंटरसेक्शन ए एन के साथ, इसमें भी क्या होगा, ए जो है वो बड़ा है मतलब ए एन से, तो इंटरसेक्शन में ए एन आ जाएगा, और न्यू ऑफ ए, तो न्यू ऑफ ई एन जो है यहाँ से किससे लेस हो गया, न्यू ऑफ ई से, इसका मतलब लिस्ट अपर बाउंड भी किससे लेस हो जाएगा, न्यू ऑफ ए से, और लिस्ट अपर बाउंड क्या था इसका, अल्फा, तो अल्फा इससे लेस हो गया। अब ए मेजरेबल है, ए पॉजिटिव है, तो न्यू ए देखो मेजरेबल है, इसका मतलब रो में जाएगा, और वो पॉजिटिव भी है, ठीक है, अभी हमने पीछे प्रूव किया, तो वो एम में जाएगा, इसमें जाएगा, और अल्फा इस सेट का लिस्ट अपर बाउंड है, यानी कि अपर बाउंड तो हो गई, यानी कि ये सेट जो है इससे लेस रहेगा अल्फा से, तो न्यू ए भी से लेस रहेगा, दोनों को कंबाइन करेंगे तो न्यू ए अल्फा के इक्वल आ गया। अब हमें पहले क्या प्रूव करना है, एक्स माइनस ए पॉजिटिव हमने प्रूव कर दिया है,
ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो करना था, और x माइनस ए को लेस देन इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो हम प्रूव करेंगे कि ई एक मेजरेबल सबसेट होगा इसका, देन न्यू ऑफ ई जो है लेस देन इक्वल टू 0 है, यानी कि ई इसका कोई सबसेट है और इसकी मेजर क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है। पर हमने अज्यूम कर लिया कि वो ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये रिजल्ट से कि अगर हमारे पास ई कोई मेजरेबल सेट है, उसकी मेजर 0 है, तो एक मेजरेबल सेट ई नोट आएगा सच दैट ई नोट ई में कंटेन होगा, ई नोट पॉजिटिव होगा और उसकी मेजर पॉजिटिव होगी। तो हमने अगर ये पॉजिटिव है तो एक मेजरेबल सेट एफ आया, वो ई में कंटेन होगा, एफ पॉजिटिव होगा और उसकी मेजर भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब जो ई है वो किस में कंटेन है, x माइनस ए में, क्योंकि हमने यही उठाया ना कि वो सबसेट है x माइनस ए का। तो इसका मतलब a के साथ उसकी इंटरसेक्शन क्या आएगी, 5, क्योंकि वो इसका सबसेट है, a का नहीं है। और f जो है वो e का सबसेट है, ये था, तो f का इंटरसेक्शन, क्योंकि f जो है a का e का सबसेट है और e x माइनस ए का, तो f भी x माइनस ए का सबसेट होगा, तो उसकी भी इंटरसेक्शन a के साथ क्या आ जाएगी, 5। देयरफॉर इसकी ऊपर मेजर अप्लाई करेंगे, सेपरेट हो जाएगी, न्यू ऑफ ए किसके इक्वल था, अल्फा के इक्वल, तो अल्फा प्लस न्यू ऑफ है, मतलब ये किससे ग्रेटर हो जाएगा, अल्फा से ग्रेटर हो जाएगा। फिर हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन दिखाने के लिए लेस देन अल्फा दिखाएंगे। अब देखो ए पॉजिटिव है तो यूनियन पॉजिटिव होगी, ए एफ मेजरेबल है, यूनियन भी मेजरेबल होगी, तो एफ ए यूनियन एफ पॉजिटिव भी है और रो में भी है, यानी कि वो एम में चली गई, एम ये सेट था और ये लिस्ट अपर बाउंड से लेस था, तो ये चीज़ जो है अल्फा से लेस होगी, ठीक है। बट हमने यहाँ तो ग्रेटर अल्फा दिखाया इसको, तो दोनों को कंबाइन करने पर कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। इसका मतलब जो हम ये लेट करके चले थे कि न्यू ऑफ ई ग्रेटर 0 है, वो रॉन्ग है, वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो लेस देन इक्वल टू 0 मतलब हमारे पास x माइनस ए जो है ये किसका सबसेट था, x माइनस ए का, तो x माइनस ए लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो a पॉजिटिव हमने प्रूव कर दिया, x माइनस ए नेगेटिव प्रूव कर दिया। सिंस अब हमें ये भी पता है, ये रिजल्ट है कि क्लास ऑफ मेजरेबल सेट इज सबसेट ऑफ क्लास ऑफ, कि लोकल जो मेजरेबल सेट की क्लास होती है वो लोकली मेजरेबल सेट्स की क्लास का सबसेट बनती है, यानी कि ए जो है वो मेजरेबल तो है, तो ए क्या बनेगा, लोकली मेजरेबल बन जाएगा। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट लोकली मेजरेबल सेट ए सच दैट ए पॉजिटिव है, एक्स माइनस ए नेगेटिव है। और अगर हम दूसरा सेट बी सपोज करते हैं सेम कंडीशंस के साथ, देन ए माइनस बी क्या होगा, ए का इंटरसेक्शन x माइनस बी के साथ, वो इक्विवेलेंट टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो म्यू इक्विवेलेंट टू 0 का मतलब क्या है कि म्यू ई 0 से डोमिनेट हुआ है, 0 म्यू से डोमिनेट हुई है, तो 0 के साथ तुम्हें किसी भी सेट को डोमिनेट करा सकते हैं, इसका मतलब ये भी 0 के साथ डोमिनेट हो सकता है, तो ये इक्विवेलेंट टू 0। ऐसे बी माइनस ए को, बी का इंटरसेक्शन x माइनस ए के साथ, वो भी मैं इक्विवेलेंट टू 0 लिख सकती हूँ, यानी कि अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मीनिंग क्या होगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये भी इक्विवेलेंट टू 0 है, ये भी इक्विवेलेंट टू 0 है, तो ये पूरा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जो है वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू 0, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस यहाँ से क्या बन गया, इक्विवेलेंट टू 0, ये नेक्स्ट कंडीशन प्रूव हो गई। फिर ये इक्विवेलेंट टू 0 हो गया, ए पॉजिटिव हो गया, एक्स माइनस ए नेगेटिव भी हो गया। पिछली थ्योरम हम यूज़ करेंगे इसमें, जो लेमा बनाया हुआ था, लेमा में क्या था कि अगर ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, देन न्यू ए इक्वल टू न्यू बी हो जाती है, तो ये रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा कि न्यू ए इक्वल हो गया न्यू बी के। अब न्यू एक्स माइनस ए को न्यू एक्स माइनस बी के इक्वल दिखाना है, इसको सेपरेट किया, न्यू ए न्यू बी के इक्वल है, इसको दोबारा कंबाइन कर दिया, तो ये रिजल्ट भी आ गया, ठीक है। तो ये मेरा पूरी थ्योरम मेरी प्रूव हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट हार्ड डिकम्पोजिशन क्या होती है एक्स की, let nu be a finite sign measure, a locally measurable set is said to define hard decomposition of x with respect to nu if a पॉजिटिव है, x माइनस ए नेगेटिव है, इसको हम क्या बोलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू न्यू, तो इसको हार्ड डिकम्पोजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट रिमार्क ये आप खुद करोगे, होमवर्क है, इसमें मैं बता देती हूँ कि जो रिजल्ट आता है न्यू इक्वल होता है न्यू प्लस माइनस न्यू माइनस के, इसको हम क्या बोलते हैं, जॉर्डन डिकम्पोजिशन ऑफ न्यू। नेक्स्ट रिमार्क खुद करोगे ये भी, इसमें क्या किया हुआ है, इसका मोड उठाया हुआ है, ये पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट करोलरी भी खुद ही करोगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है सारा। इसके बाद रीडेफिनेशन ऑफ हार्ड डिकम्पोजिशन क्या है, इसमें थोड़ी सी डेरिवेशंस की हुई हैं कि अगर ए लोकली मेजरेबल सेट है, ए पॉजिटिव है, एक्स माइनस ए नेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू न्यू, सिंस न्यू इज़ फाइनाइट साइन मेजर, तो अगर वो फाइनाइट साइन मेजर है तो एक मेजरेबल सेट ई आएगा सच दैट, क्योंकि ये हमने पीछे थ्योरम में किया हुआ है कि अगर वो फाइनाइट होती है मेजर तो न्यू इक्वल टू न्यू ही हमने रिजल्ट प्रूव किया हुआ है। फिर हमने क्या किया, डिफाइन किया ई वन क्या होगा, ए का इंटरसेक्शन ई के साथ, ई टू हो जाएगा
तो हमने कैसे डिफाइन किया, E1 को A इंटरसेक्शन E, E2 को X माइनस A इंटरसेक्शन E और C को X माइनस E। अब ये चेक किया कि ये डिसजॉइंट बनते हैं नहीं बनते हैं, तो E1 का इंटरसेक्शन E2 के साथ उठाया। अब इसका इंटरसेक्शन इसके साथ, अब ये देखो इसका इंटरसेक्शन इसके साथ होगा तो 5 बनेगा, और 5 का इंटरसेक्शन E के साथ फिर 5 बनेगा। E2 का इंटरसेक्शन C के साथ कैसे होगा, E2 का इंटरसेक्शन C के साथ X माइनस A इंटरसेक्शन E का इंटरसेक्शन X माइनस E के साथ। अब X माइनस E के साथ इसका इंटरसेक्शन उठाएंगे, देखो अब X माइनस A इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन X माइनस E क्या बनेगा 5, और 5 का इसके साथ दोबारा 5। फिर इसका C के साथ उठाया तो E का इंटरसेक्शन इसके साथ तो 5, और A का इंटरसेक्शन 5 के साथ फिर 5, मतलब डिसजॉइंट बनेंगे। फिर हमने E1 यूनियन E2 उठाई, तो A यूनियन क्या आ जाएगा, X माइनस A इंटरसेक्शन E, ठीक है। तो A यूनियन X माइनस A पूरा X बन जाएगा, और E और इंटरसेक्शन में E आ जाएगा। फिर E1 यूनियन E2 यूनियन C उठाया। अब E1 यूनियन E2 हमारा E आया था, E यूनियन C मतलब X माइनस E यूनियन X माइनस E, ठीक है। C क्या था, X माइनस E था ना, तो E की यूनियन X माइनस E के साथ X आ गया, बस X क्या हो गया, E1 यूनियन E2 यूनियन C, जहाँ पर E1 E2 मेजरेबल है और C क्या है, लोकली मेजरेबल है। ऑल्सो A का इंटरसेक्शन E के साथ A में कंटेन है, A पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, दैट इज ये क्या था E1 पॉजिटिव हो गया। और ऐसी X माइनस A इंटरसेक्शन E जो है किसका सबसेट X माइनस A का, X माइनस A नेगेटिव है, तो ये इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ये क्या था E2, यानी E2 नेगेटिव हो गया। और न्यू ऑफ E1 यानी न्यू ऑफ A इंटरसेक्शन E कैसे लिख सकते हैं, न्यू E ऑफ A। अब न्यू जो है न्यू E के इक्वल है, यानी कि न्यू A बच जाएगा। ऐसे न्यू ऑफ E2 यानी कि न्यू ऑफ X माइनस A इंटरसेक्शन E, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये दोबारा न्यू पुट हो जाएगा तो न्यू X माइनस A के इक्वल आ गया। ऐसे न्यू ऑफ न्यू C हम करेंगे, ठीक है, वो 0 बन जाएगा, मतलब न्यू C इक्वल टू 0 का मतलब C इक्विवेलेंट टू 0। तो क्या क्या हमारे पास कंक्लूजन निकला है हान डिकम्पोजिशन ऑफ X का, कि अगर न्यू फाइनाइट साइन मेजर है देन देयर इज डिसजॉइंट यूनियन X E1 union E2 union C where E1 E2 are measurable and C is locally measurable and E1 पॉजिटिव होगा, E2 नेगेटिव होगा, और C क्या होगा, इक्विवेलेंट टू 0। ये कंक्लूजन हमारा इससे रीडेफिनेशन से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप पढ़ोगे, यहाँ तक कोई डाउट हुआ तो डाउट क्लास में लोगे, नेक्स्ट थ्योरम जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके।